हेलो, मैं हूं खेत्र मोहन। आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन कुमार स्टडी सेंटर पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, वो है आर्टिकल। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल दो तरह का होता है, एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल और एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है और डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर द आता है। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं अगर बोलूँगा ब्रिंग ए चेयर, यानी कि यू कैन ब्रिंग ए चेयर फ्रॉम एनीवेयर। आपके नेगवरिंग से ला सकते हो, दूसरे कमरे से ला सकते हो, ठीक है, आपके घर से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा ब्रिंग द चेयर, यानी कि मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा व्हिच इज सिचुएटेड नियर द विंडो या नियर द डोर, यानी कि मैं जब द लगाऊंगा तो डेफिनाइट चीज यानी कि स्पेसिफिक चीज को मैं इंडिकेट करूंगा। याद रहा? सो इसीलिए द इज कॉल्ड डेफिनाइट आर्टिकल एंड ए एंड एन आर द इनडेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा एन किस किस पर इस्तेमाल करते हैं। बचपन से आप पढ़े आ रहे हैं कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें से 5 अल्फ़ाबेट AEIOU जिसको हम भावेल बोलते हैं, दीज आर भावेल्स एंड रिमेनिंग 21 आर कंसोनेंट। तो AEIOU के पहले इनको बोला जाता है भावेल, इनके पहले एन लगता है। ये तो बचपन से आप सुन के आ रहे हैं, पर अभी यानी कि जब बड़े क्लास में आप पढ़ोगे क्या, AEIO रहने से कुछ नहीं होता। आपको दिखना पड़ेगा whether it arises vowel साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि साउंड को कंसर्न करना पड़ेगा, ये भावेल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। जैसे कि भावेल साउंड को कैसे पहचानोगे? अगर अ से औ तक की आवाज आएगा, देखो कैसे, अ आ ई उ ए आई ओ औ, ये सब साउंड अगर आएगा, जैसे कि मैं बोलूँगा, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिख रहे हो आपको, यू एक क्या है, यू एक कंसोनेंट है, क्योंकि ये तो AEIOU के अंदर नहीं आता है, पर साउंड क्या इंडिकेट कर रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है रे बाबा। कॉन्सोनेंट साउंड ये कैसा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन होगा इसका ऐसा, यू अंतस्थ यरसौ यू, ठीक है। तो यानी कि ये तो कंसोनेंट हो गया, तो इसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा? इसके पहले लगेगा ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि यू एक भावेल लेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो साउंड आ रहा है ना वो कंसोनेंट साउंड आ रहा है। तो आपको ए और एन लगाने से पहले कौन सा साउंड आ रहा है, भावेल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है? अगर भावेल साउंड आएगा, यानी कि अ से ओ के बीच में अगर साउंड आएगा, जैसे कि मैं बोलूँगा यूरोप, यूरोप, ठीक है, यूरोप कौन सा साउंड आया, ये वाला साउंड आया, तो कॉन्सोनेंट साउंड आया। यूरोपियन, आन यूरोपियन होगा या ए यूरोपियन होगा? ए यूरोपियन होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर भावेल साउंड आएगा तो क्या होगा, एन इस्तेमाल करोगे। अगर भावेल साउंड आएगा तो एन, कंसोनेंट साउंड आएगा तो ए। इसका कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे एच साइलेंट हो जाता है, जैसे कि इसको हावर पढ़ते हो या आवर पढ़ते हो, इसको बोलते हैं बेटा आवर, ठीक है, आवर, ठीक। आ गया, यानी कि कौन सा साउंड हो गया, भावेल साउंड, और भावन साउंड तो क्या लगेगा, ए लगेगा या एन, एन लगेगा, ठीक है। इसी तरह ये हॉनरेबल मैन है या ऑनरेबल मैन है, ऑनरेबल यानी कि ओ आ गया, ओ दैट मीन्स ये कौन सा साउंड है, भावेल साउंड, और भावेल साउंड आएगा तो एन। इस तरह हॉनेस्ट मैन है या ऑनेस्ट मैन है, ये है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ आ गया तो बेटा ये कौन सा, ए आएगा या एन, एन आएगा, क्योंकि ये भावेल साउंड आ रहा है। और कुछ एब्रीविएशन ऐसा है
जो कि बिगिंस विथ एफ के साथ अगर है, स्टार्ट हो रहा है एच के साथ, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, इनके एब्रीविएशन होगा, ठीक है। एब्रीविएशन का मतलब फुल फॉर्म, जैसे एमएलए, आरएएफ, ये सब एब्रीविएशन है ना। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा। आरएएफ का फुल फॉर्म रैपिड एक्शन फोर्स, ऐसा। तो एब्रीविएशन ये लेटर से शुरू होगा तो उससे पहले क्या लगाओगे, देखो इसको, ये तो एम है तो कॉन्सोनेंट है, ऐसा सोचने का नहीं, क्योंकि एमएलए बोलने के वक्त क्या आ रहा है, पहला साउंड एम, एमएलए, ठीक है कि नहीं। एम, ए आ गया, यानी कि मैं क्या बोला था, अ से साउंड शुरू होकर ओ तक के बीच में जितने भी साउंड क्रिएट होगा वो भावेल साउंड के अंदर शामिल होगा। तो एमएलए, ए एम, एमएलए हो गया ना, ए आ गया, यानी कि ये भावेल साउंड है, तो भावेल साउंड है तो क्या होगा, एन इस्तेमाल होगा, कोई दिक्कत। इसी तरह आर, आर एफ, आर एफ, तो आर आ गया, यानी कि ये भावेल साउंड हो गया, भावेल साउंड होगा तो अन। इसी तरह एनसीसी ऑफिसर, एक एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी, एन, ऐसा आया ना, ए आया ना, यानी कि ये भावेल साउंड आया, और भावेल साउंड आया तो क्या होगा, एन, एनसीसी, एन आएगा, क्योंकि हमको पता है भावेल साउंड आएगा तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एफआईआर, एन एफआईआर, एक्सरे, आन एक्सरे, एक्स, ऐसा हुआ ना, एक्सरे, एक्स, ठीक है, एक्स, ओके। तो ए आया ना, तो ए क्या है, भावेल साउंड है, इसीलिए एन एक्सरे। इसी तरह एसपी, एस आया ना, ए आया ना, तो इसीलिए एन एसपी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ए कब यूज करेंगे, ए तो ए और एन वन नंबर के लिए कोई चीज एक एलिफेंट तो अन एलिफेंट बोलेंगे, यानी कि जो वन के लिए, एक के लिए ए और एन इस्तेमाल करेंगे। तो फर्क क्या है, ए कब इस्तेमाल करेंगे, एन कब इस्तेमाल करेंगे, अगर भावेल साउंड आ रहा है तो एन इस्तेमाल करो, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे बेटा ए वन मैन शो, वन आया कि नहीं, वाह, तो वाह और ओ के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि ये कौन सा साउंड हो गया, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाते हैं या एन, क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ए वन मैन शो। 1 रुपये नोट, 1 रुपये का नोट कभी दिखे हो, मैं दिखा हूं, ठीक है। तो वन आ गया, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो इसीलिए ए 1 रुपये नोट। फिर इसी तरह कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट से अगर बिगिन होगा, ए डे, ए बॉक्स, ए बॉय, ए डॉग, ऐसा। और कुछ ऐसा भावेल जिनका साउंड कॉन्सोनेंट होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था पहले, कुछ देर पहले, ये भावेल है बेटा, यू एक भावेल है, पर इसका जो साउंड आ रहा है ना वो यू ऐसा वाला आ रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी, यानी कि ये कौन सा साउंड हो गया, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह ए यूनिक पर्सन अगर बोलना चाह रहे हो तो यूनिक के पहले यू, ये फिर आया कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो ए यूनिक पर्सन बोलोगे, एन यूनिक पर्सन बोलने का नहीं। एक चैप्टर, एक यूनिट अगर बोलना चाहते हो तो क्या होगा, ए यूनिट होगा या एन यूनिट होगा, कौन सा होगा, ये तो यूनिट के पहले, यूनिट में से कौन सा साउंड आ रहा है, अंततः ये सब यू वाला, ये वाला यू, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड तो ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक यूरोपियन लैंग्वेज, क्योंकि यूरोपियन लैंग्वेज बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एक यूरोपियन लैंग्वेज अगर बोलना है तो ए यूरोपियन लैंग्वेज बोलेंगे या एन यूरोपियन लैंग्वेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए यूरोपियन, क्योंकि ये भी इसका जो साउंड आ रहा है ना बेटा, वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ऑल दीज वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यू, वाई यू, यू, ये वाला साउंड आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सो इसीलिए ये वाला हो जाएगा आपका, ए आएगा इसके पहले, ओके।
तो मैं क्या बोला, मैं बोला ए और एन इंडेफिनाइट आर्टिकल हैं, ठीक है। तो ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे? अगर कोई भी चीज़ के बारे में पहली बार बातचीत हो रहा है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, राइट। रिफरिंग टू द समथिंग नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी खास चीज़ के बारे में अगर जिक्र नहीं हो रहा है, खास चीज़ के बारे में अगर हम नहीं बता रहे हैं तो भी ए होगा, ठीक है। याद रहा, अगर किस चीज़ के बारे में पहली बार बातचीत हो रहा है तो ए इस्तेमाल करेंगे, और कोई नॉन स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक खास नहीं होगा तो उससे पहले भी हम इस्तेमाल करेंगे ए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जा बेटा, मैं अगर बोलूँगा, देखो, मैं अगर बोलूँगा मैं कल एक बाइक खरीदा, मान लो मैं एक बाइक खरीदा और मम्मी के पास गया, मेरे मम्मी घर के बाहर खड़े हैं और उनको मैं बोला मैं कल एक बाइक खरीदा, तो क्या बोलूँगा, आई बॉट ए बाइक यस्टरडे या आई बॉट द बाइक यस्टरडे। इसको बाइक कर दो, कार लिख दिया हूँ मैं इधर, ठीक है, क्या बोलूँगा, ठीक है। तो अगर मम्मी को मेरे बाइक जो खरीदना था उसके बारे में कुछ अगर पता नहीं, उनके लिए ये सरप्राइज है, तो पहले वाला सेंटेंस सही होगा, आई बॉट ए बाइक यस्टरडे, मैं कल एक बाइक खरीदा। यानी कि बाइक खरीदने के बारे में, बाइक के बारे में कुछ भी मेरे मम्मी को मालूम नहीं। मैं अगर बोलूँगा मम्मी के पास जाकर कि मम्मी मैं बाइक खरीद ली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मम्मी को पहले से बाइक के बारे में पता है, या कोई खास तरह का बाइक जैसे RX 100, ठीक है। अगर मैं RX 100 बाइक खरीदना चाहता हूँ, ये बात मम्मी को पहले से ही पता है, तो उसी केस में द लगाएंगे हम, आई बॉट द कार यस्टरडे। यानी कोई भी चीज़ पहली बार अगर बोला जा रहा है तो ए लगाओगे, उसके बारे में अगर पहले से ही पता है तो द लगाओगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं रूल, वी यूजुअली यूज ए और एन विथ नाउन टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के लिए ए और एन का इस्तेमाल होगा, और द कब इस्तेमाल होगा, वी टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग अगेन, और एक बार, यानी कि पहले से पता होगा और एक बार बोलेंगे तो द इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत। पहली बार होगा तो या तो ए इस्तेमाल करेंगे या तो एन इस्तेमाल करेंगे। ए कब इस्तेमाल करेंगे, ए अगर कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो ए इस्तेमाल करेंगे, वावल साउंड आ रहा है तो एन इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत। ये वाला देखो, यस्टरडे आई मेट ए बॉय नियर माई हाउस, कल मैं एक बच्चा को दिखा, एक बॉय को दिखा मेरे घर के नज़दीक में, मेरे घर के पास। एक बच्चा को दिखा, एक बच्चा को मतलब पहली बार बोल रहा हूं, एक बच्चा को दिखा मेरे घर के पास, यानी कि ये बॉय होगा। फिर वो जो बच्चा था वो मेरे साथ बात करना चाहता था, तो पहली बार मैं बोल चुका हूं बॉय के बारे में कि कल मैं एक बॉय को दिखा मेरे घर के पास। फिर मैं बोल रहा हूं वो बच्चा मेरे साथ बात करना चाहता था, तो यहाँ पे दूसरी बार उस बॉय के बारे में बोल रहा हूँ, पहली बार नहीं, तो दूसरी बार आ गया, तो द बॉय वांटेड टू टॉक टू मी। ये वाला एग्जाम्पल देखो, जो टाइटैनिक था वो एक ब्यूटीफुल शिप था, देखो, तो टाइटैनिक के पहले ए लगेगा या द लगेगा, टाइटैनिक के पहले द लगेगा, क्योंकि जो टाइटैनिक है ये एक स्पेसिफिक कोई खास जहाज का नाम है टाइटैनिक, तो द टाइटैनिक हो गया, डेफिनाइट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। देन द टाइटैनिक वाज ए रियली ब्यूटीफुल शिप होगा या द रियली ब्यूटीफुल शिप होगा। दुनिया में बहुत सारे ब्यूटीफुल शिप हैं, उनमें से ये एक है, यानी कि कोई बहुत सारे हैं ना, सो इसीलिए ए रियली ब्यूटीफुल शिप होगा यहाँ पे।
कोई दिक्कत। एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। An elephant and a mouse fell in love। एक हाथी और एक चूहे प्यार में पड़ गए। ठीक, यानी कि यहाँ पे एलिफेंट के बारे में और माउस के बारे में मैं पहली बार जिक्र कर रहा हूँ स्टोरी के स्टार्टिंग में। तो पहली बार होगा तो या तो ए लगाओगे या एन लगाओगे। ए कब लगाओगे? भावल कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगाओगे, भावल साउंड आएगा तो एन लगाओगे। एलिफेंट, एलिफेंट, ए आया ना तो ये कौन सा साउंड हुआ? भावल साउंड हुआ, सो इसीलिए एन इस्तेमाल करेंगे, एन एलिफेंट। फिर माउस, माँ आ गया ना, ये कौन सा साउंड है? भावल या कॉन्सोनेंट? बोलो भाई बोलो, ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोलना चाहते हैं हम इस स्टोरी के अंदर? देखो, द माउस लव्ड द एलिफेंट्स लॉन्ग ट्रंक। जो चूहा था वो हाथी का लंबे सूंड उसे पसंद था। द माउस लव्ड द एलिफेंट्स लॉन्ग ट्रंक। तो यहाँ पे माउस के बारे में पहली बार मैं बोल चुका हूँ पहले सेंटेंस में। फिर और एक बार माउस आया तो द आएगा, दूसरी बार आएगा तो उसके बारे में दूसरी बार हम बोलना चाहते हैं तो द लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। कोई भी चीज़ पहली बार जिक्र हो रहा था वो तभी हम इस्तेमाल ए करते हैं, तो यहाँ पे द माउस होगा। द माउस लव्ड द एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में पहले बोल चुके हैं तो द एलिफेंट्स लॉन्ग ट्रंक, यानी कि इस बार जो एलिफेंट के बारे में बोल रहे हैं हम दूसरी सेंटेंस पर, उसके बारे में हम पहले सेंटेंस में बोल चुके हैं। यहाँ पे भी जो माउस, यहाँ पे देखो द माउस लव्ड जो लिखा हूँ माउस, इसके बारे में भी पहले सेंटेंस में लिख चुके हैं, तो इसीलिए द होगा। फिर द माउस लव्ड द, तो द होगा, ए नहीं होगा यहाँ पे। द माउस लव्ड द एलिफेंट्स लॉन्ग ट्रंक एंड द एलिफेंट लव्ड द माउस टीनी नोज। और जो हाथी था उसको माउस की छोटी नाक पसंद थी, तो द एलिफेंट होगा बेटा, क्योंकि एलिफेंट के बारे में पहले बता चुके हैं। और माउस, द माउस टीनी नोज होगा, क्योंकि माउस के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।